हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर 9 फैमिली एंड कम्युनिटी को पढ़ेंगे और समझेंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर फैमिली एंड कम्युनिटी। तो फर्स्ट लाइन इसमें दी हुई है, लव एंड धर्मा आर द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ फैमिली लाइफ। प्रेम और धर्म पारिवारिक जीवन के फूल और फल हैं, ये तिरुवल्लुवर ने कहा है। नेक्स्ट है द बिग क्वेश्चंस। वाई इज़ द फैमिली यूनिट इम्पोर्टेंट? फैमिली यूनिट इम्पोर्टेंट क्यों है? और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए कम्युनिटी एंड व्हाट इज़ इट्स रोल? कम्युनिटी क्या होती है, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसको समुदाय। कम्युनिटी क्या होती है और इसका क्या रोल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हमारे पास है फैमिली। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लिव इन ए फैमिली। हम में से अधिकांश फैमिली में रहते हैं। द फैमिली इज़ द फंडामेंटल एंड मोस्ट एंशंट यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी। परिवार यानी कि फैमिली किसी भी समाज की मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई है। ये फंडामेंटल है और सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन यूनिट क्या है? सोसाइटी की फैमिली है। इन इंडियन सोसाइटी टुडे देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फैमिलीज, फ्रॉम जॉइंट फैमिलीज टू न्यूक्लियर फैमिलीज। आज भारतीय समाज में कई प्रकार के परिवार हैं और इसने एग्जाम्पल दिया है कौन कौन से टाइप हैं। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि दो तरह की फैमिली मुख्य रूप से है। एक जॉइंट फैमिली कहेंगे और दूसरी कौन सी फैमिली है? न्यूक्लियर फैमिली। ए जॉइंट फैमिली हैज़ सेवरल जनरेशंस लिविंग टुगेदर, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड कजन्स। जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार में अनेक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन तथा चचेरे भाई और बहन। ए फैमिली, ए न्यूक्लियर फैमिली ऑन द अदर हैंड इज लिमिटेड टू ए कपल एंड देयर चिल्ड्रन एंड समटाइम्स वन पेरेंट एंड चिल्ड्रन। दूसरी ओर एकल परिवार में एक दंपति यानी कि पेरेंट्स और उनकी संतान यानी कि उनके बच्चे होते हैं, तथा कई बार यह अकेली माता या पिता और उनके बच्चों तक सीमित होता है। यानी कि जॉइंट फैमिली में तो दादा दादी, चाचा चाची सभी रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे मिलके, ठीक है, पेरेंट्स और उनके बच्चे। और जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें सिर्फ क्या होगा? पेरेंट्स होंगे और उनके बच्चे होंगे, या फिर पेरेंट में भी अकेली माता या अकेले पिता और उनके बच्चे हो सकते हैं। आगे हमारे पास इन इंग्लिश देयर आर मैनी टर्म्स टू डिस्क्राइब फैमिली रिलेशनशिप। वी saw सम ऑफ देम इन द फर्स्ट पैराग्राफ। अंग्रेजी भाषा में पारिवारिक संबंधों का वर्णन करने के लिए बहुत अधिक शब्द नहीं हैं। इनमें से कुछ शब्द हमने प्रथम पैराग्राफ में देखे, जो आपने देख लिए हैं प्रथम पैराग्राफ में। इंडियन लैंग्वेजेस हैव मैनी मोर टर्म। भारतीय भाषाओं में इनके अनेक नाम हैं, यानी कि जो चाचा चाची, मामा मामी, ठीक है, इनके बुआ, ठीक है, ये इंडियन लैंग्वेज में तो है मगर जो अंग्रेजी लैंग्वेज है उसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इन हिंदी देर इज़ बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी एंड मैनी मोर। एग्जाम्पल के लिए हिंदी में बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी और बहुत सारे नाम हैं। सम languages such as Tamil also have different term for elder brother, sister और younger brother, sister। और कुछ भाषाओं में जैसे तमिल में बड़े भाई बहन अथवा छोटे भाई बहन के लिए भी अलग अलग शब्द हैं। यानी कि बड़े भाई को क्या कहा जाता है, छोटे भाई को क्या कहा जाता है, बड़ी बहन को, छोटी बहन को, इनके लिए भी तमिल भाषा में शब्द हैं। बट व्हाट इज़ द वर्ड फॉर कज़न इन एन इंडियन लैंग्वेज? और इंडियन लैंग्वेज में कज़न शब्द के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? इन मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस यू विल फाइंड दैट देयर इज़ नो सच वर्ड। और अधिकतर भारतीय भाषाओं में आप देखेंगे कि इस तरह का कोई भी शब्द नहीं है, यानी कि कज़न जैसा कोई शब्द नहीं है।
दैट इज बिकॉज कजन्स आर ओनली ब्रदर्स एंड सिस्टर। और ऐसा इसलिए क्योंकि कजिन का अर्थ केवल भाई और बहन होता है। दिस एम्फेसाइजेज द डीप बॉन्ड्स अमंग ऑल द चिल्ड्रन इन द फैमिली। इससे परिवार में सभी बच्चों के बीच गहरे संबंध का पता चलता है। आगे दिया है, लेट्स एक्सप्लोर, इसको भी पढ़ लेते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ योर फैमिली एंड यू कैन थिंक ऑफ इंक्लूडिंग ए फ्यू डिस्टेंट रिलेटिव्स। अपने परिवार के सभी सदस्यों की सूची बनाइए जिनके बारे में आप सोच पाते हैं। इनमें से कुछ दूर के संबंधी यानी कि दूर के रिलेटिव भी हो सकते हैं। लिस्ट देयर टर्म्स इन योर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज एंड ट्राई टू फाइंड द इक्विवेलेंट इन इंग्लिश। अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में इनके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द लिखिए और अंग्रेजी में इनके समकक्ष शब्द खोजने का प्रयास कीजिए। यानी कि अपनी मातृभाषा में देखना है या हिंदी में देखना है आपने कि इस रिलेटिव के लिए, इस संबंध के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे, और फिर आपने इंग्लिश में भी उस जैसा ही शब्द ढूंढना है। 2 एग्जाम्पल्स आर बिलो फॉर हिंदी। बिलो फॉर हिंदी 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो नीचे दिए गए उदाहरण हैं, ठीक है, वो हिंदी में दे रखे हैं। जैसे नेम है रानी और टर्म इन हिंदी क्या है, बहन है ये। और डिस्क्रिप्शन टर्म इन इंग्लिश मदर्स ब्रदर्स डॉटर यानी कि कज़न। अमंग अदर पॉसिबल मीनिंग, माँ के भाई की बेटी, माँ के भाई की बेटी यानी कि ये उसकी क्या है, माँ, आप कह सकते हैं माँ के भाई की यानी कि मामा की बेटी, जिसको इंग्लिश में क्या कह दिया है, कज़न कह दिया है। ऐसी समीर है, समीर कौन है, चाचा है, फादर्स यंगर ब्रदर, और इंग्लिश में क्या कह दिया है इसको, अंकल कह दिया है, पिता के छोटे भाई। चाचा कौन होते हैं, पिता के छोटे भाई, और इंग्लिश में इसके लिए शब्द है क्या, अंकल। ठीक है, ऐसे ही आपने अपनी भाषा में बहन के लिए यानी कि मामा की लड़की के लिए और चाचा के लिए कौन से शब्द हैं, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, या जो भी आपकी मदर टंग है, आपने उसमें उसको लिखना है। आपकी मदर टंग कुछ भी हो सकती है, तमिल, पंजाबी, उड़िया, बंगाली, ठीक है। आगे है, नोटिस हाउ क्वाइट often a single word in your mother tongue or regional language requires several words in English to give a precise definition। आप देखेंगे कि किस प्रकार अधिकांशतः आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में एक शब्द को अंग्रेजी भाषा में स्पष्टतापूर्वक समझने के लिए कई शब्दों की आवश्यकता होती है। देखो, इस तरह से कई शब्द लग गए इंग्लिश में समझने में। इंग्लिश में वैसे क्या क्या कह दिया गया, कज़न, मगर इसको अगर हम इसका पूरा मीनिंग देखें तो यहाँ पे कज़न का मतलब क्या है, मदर्स ब्रदर्स डॉटर, मदर के भाई की लड़की। तो इंग्लिश में देखो कितने सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, इसको समझने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, भूमिकाएं एवं दायित्व। Relationships among family members are based on love, care, cooperation and interdependence। परिवार के सदस्यों के बीच संबंध आपसी प्रेम, देखभाल, सहयोग और अंतर्निर्भरता पर आधारित होते हैं। यानी कि परिवार के बीच में, फैमिली मेम्बर के बीच में जो भी संबंध होते हैं, उनके बीच में लव होता है, केयर होती है, कोऑपरेशन होता है और इंटरडिपेंडेंस होती है, यानी कि वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर, और कोऑपरेशन का मतलब क्या है, एक साथ काम करना। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़ ए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड अदर मेंबर्स। परिवार के प्रत्येक सदस्य की अन्य सदस्यों के प्रति एक भूमिका और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर इंस्टांस, parents are responsible for raising their children to become happy individual and responsible members of the society। उदाहरण के लिए, माता पिता अपने बच्चों को खुशहाल व्यक्ति और समाज के जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट आल्सो एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे टेक on more responsibility in the home to help other family members, whether parent or a sister or a brother etc। आगे कह रहा है, किंतु जब बच्चे बड़े होते हैं तो वह परिवार के अन्य सदस्यों, चाहे माता पिता हों या भाई बहन आदि की सहायता के लिए
और अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करते हैं। Through daily practice, children learn to participate in the life of the household. दैनिक अभ्यास यानी कि जो डेली लाइफ है, दैनिक अभ्यास में बच्चे पारिवारिक जीवन में भागीदारी करना सीखते हैं। In many homes, children also learn some of tradition and practices their family has been following for generations. अनेक घरों में बच्चे परिवार द्वारा कई पीढ़ियों से अपनाई गई परंपराओं तथा प्रथाओं को भी सीखते हैं। आगे दिया है लेट्स एक्सप्लोर आंसर दीज क्वेश्चंस एंड कंपेयर योर आंसर विद फ्यू क्लासमेट्स। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए और अपने क्लासमेट्स के उत्तरों के साथ इनकी तुलना कीजिए। देखो किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में बटी होती है एक परिवार में, उसके इसने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। हु in your family decides what is to be bought from the market? आपके परिवार में इसका निर्णय कौन लेता है कि बाजार से क्या लाना है? Who cooks food in your home? आपके घर में भोजन कौन पकाता है? Who is the oldest person in your family? आपके परिवार में सबसे अधिक आयु किसकी है? Who cleans the floor in your home? आपके घर में फर्श की सफाई कौन करता है? Who washes utensils in your home? आपके घर में बर्तन कौन साफ करता है? Who helps you टू डू योर होमवर्क? आपके गृह कार्य में यानी कि होमवर्क में आपकी सहायता कौन करता है? ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है परिवार में, जो हर एक सदस्य की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आगे दिया है हमारे पास following our dharma or doing our duty has been an important principle of Indian culture. अपने धर्म, या धर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, ड्यूटी यानी कि अपना काम, अपने धर्म या कर्तव्यों का पालन करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। The family is also a school where children learn important values such as अहिंसा, दाना यानी कि गिविंग, सेवा यानी कि सर्विस, एंड त्याग यानी कि सैक्रिफाइस। परिवार एक स्कूल भी है जहां बच्चे अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। इंडिविजुअल इन द फैमिली ऑफन गिव अप देयर ओन नीड्स टू टेक केयर ऑफ द फैमिली नीड्स। परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके सदस्य यानी कि इसके मेंबर प्राय अपनी ज़रूरतों को त्याग देते हैं, यानी कि दूसरों की, परिवार के सदस्यों की ज़रूरत पूरे करने के लिए वो अपनी ज़रूरतों को क्या कर देते हैं, उसका सेक्रीफाइस कर देते हैं। लेट अस सी वन सच स्टोरी। और इस अब हम एक स्टोरी देखेंगे। आइए ऐसी ही एक कहानी पढ़ें जिसमें क्या दिखाया गया है, सेक्रीफाइस दिखाया गया है कि किस तरह से परिवार के सदस्य दूसरों को खुश रखने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। स्टोरी इस तरह से है। शालिनी लिव्स विद हर फैमिली इन अ टाउन इन केरला। शालिनी केरल के एक नगर में अपने परिवार के साथ रहती है। हर फादर रन्स ए स्मॉल बिजनेस एंड हर मदर इज ए टीचर इन ए नियर बाय स्कूल। उसके पिता एक छोटा सा बिजनेस करते हैं और उसकी माँ पास में स्थित एक स्कूल में टीचर है। शालिनी हैज़ ए यंगर ब्रदर। शालिनी का एक छोटा भाई है। हर ग्रैंड मदर अचम्मा, ग्रैंड मदर को क्या कहा गया है, अचम्मा कहा गया है, क्योंकि केरला में क्या कहा जाता है ग्रैंड मदर को, अचम्मा यानी कि दादी को। आगे क्या कहा गया, चितप्पा यानी कि फादर्स ब्रदर और पैटर्नल अंकल यानी कि चाचा। एंड हर चिट्टी, चिट्टी का मतलब यहाँ पे क्या है, आंट यानी कि चाची। लिव विद देम, उसकी दादी अचम्मा, चितप्पा और चित्ती साथ में रहते हैं, यानी कि अचम्मा का मतलब दादी हो गया और चितप्पा का मतलब चाचा हो गया और चित्ती का मतलब चाची, उसके साथ रहते हैं। दे हैव ए डॉटर शालिनीज कज़न हु शी कॉल्स चिन्नी। चिन्नी उनकी एक बेटी है जो शालिनी की चचेरी बहन है। शालिनीज अंकल हैज जस्ट lost his job and her aunt is a
होम मेकर। शालिनी के चाचा की नौकरी कुछ दिन पहले छूट गई है, यानी कि अब वो कुछ नहीं करते, उनकी नौकरी छूट गई है। और उसकी चाची एक होम मेकर है, यानी कि वो तो घर घर को संभालती है, घर का कार्य करती है, गृहिणी है। द होल फैमिली वाज प्रिपेयरिंग फॉर द फेस्टिवल ऑफ ओनम। अब ये ओनम क्या है? एक केरल का त्योहार है। पूरा परिवार ओणम के त्योहार की तैयारी में जुटा हुआ था। अचम्मा टोल्ड शालिनीज फादर दैट हिज ब्रदर वाज हैविंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, सो दे वर नॉट एबल टू बाय न्यू क्लोथ्स फॉर द फेस्टिवल। अब अचम्मा ने, यानी कि जो उसकी दादी है, अचम्मा ने शालिनी के पिता से कहा कि तुम्हारा भाई आर्थिक कठिनाइयों, यानी कि उसके पास पैसे की तंगी है, आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है, इसलिए वह त्योहार पर नए कपड़े नहीं खरीद पाएगा। क्योंकि उसके जो शालिनी के जो चाचा थे, उसकी नौकरी चली गई है, इसलिए वो जो त्योहार में वो नए कपड़े नहीं खरीद पाएगा। When Shalini's parents took her and her brother shopping, they bought new clothes not only for themselves but also for चितप्पा, चित्ती एंड चिन्नी। आगे क्या बताया गया है इसमें? जब शालिनी के माता पिता उसे और उसके भाई को खरीदारी के लिए लेकर गए, तो न केवल अपने लिए बल्कि चितप्पा, यानी कि उसके चाचा के लिए, चित्ती और चीनी के लिए भी कपड़े लाए। तो जब वो बाजार में शॉपिंग करने गए उसके पिता, तो अपने वो चाचा के लिए भी लाए शालिनी के, और शालिनी की चाची के लिए भी, और जो उनकी बच्ची थी चीनी, उसके लिए भी वो क्या लेकर आए? कपड़े लेकर आए, नए कपड़े। एज रिजल्ट शालिनी डिड नॉट गेट द सिल्क ड्रेस शी हैड एक्सपेक्टेड, शी हैड टू सेटल फॉर ए सिंपल कॉटन वन। इसका रिजल्ट यह हुआ कि शालिनी को अपनी उम्मीद के अनुसार रेशमी कपड़े नहीं बल्कि सादे सूती कपड़े मिले। देखो, अगर उसके पापा की जॉब, उसके चाचा की जॉब नहीं जाती, तो उसके चाचा भी खरीदारी अपने आप कर सकते थे, मगर उसके चाचा की जॉब चली गई, इसलिए उसके जो शालिनी के जो पापा थे, उन्होंने उसके चाचा के लिए, चाची के लिए और उसकी बच्ची के लिए भी कपड़े खरीदे। इसलिए जो शालिनी पहले क्या लेना चाहती थी, जो सिल्क की जो सूट लेना चाहती थी, सिल्क के कपड़े लेना चाहती थी, मगर उसको क्योंकि सिल्क के कपड़े थोड़े महंगे होते हैं, सिल्क के कपड़ों की जगह उसको क्या लेने पड़े? कॉटन के कपड़े उसको सिंपल लेने पड़े। अचम्मा explain to Shalini that this is how families support each other and share what they have। अचम्मा ने शालिनी को समझाया कि परिवार में सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनके पास जो कुछ भी है उसे आपस में शेयर करते हैं। शालिनी डिड नॉट माइंड हर सिंपलर ड्रेस। यह जानकर शालिनी को अब अपने मनपसंद कपड़े न मिलने के लिए बुरा नहीं लगा। शालिनी ने बिल्कुल भी क्या नहीं माना, इस चीज़ का बुरा नहीं माना कि उसको सिंपल सी ड्रेस मिली है। शी वॉज हैप्पी दैट एवरीवन कुड गेट सम न्यू क्लोथ्स। उसे इस बात की खुशी थी कि सभी सदस्यों को नए कपड़े मिले। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा परिवार है इनका। जब उसके पापा की शालिनी के चाचा की जॉब चली गई, तो शालिनी के पापा ने उनकी मदद की। ठीक है, क्योंकि वो एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, इसलिए वो उन्होंने मिलजुल कर खरीदारी की और उनके परिवार में खुशियां हैं। आगे दिया है, लेट्स एक्सप्लोर। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ड्रा ए सिंपल ट्री ऑफ दिस फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स। 7 सदस्यों के इस परिवार की वंशावली का एक सरल चित्र बनाइए। ये आपने एक सिंपल ट्री बनाना है फैमिली का। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डू यू थिंक शालिनीज पेरेंट बॉट क्लॉथ्स फॉर एवरीवन। आपके विचार में शालिनी के माता पिता सभी के लिए कपड़े क्यों लाए? आप ये सोच सकते हैं। What would you have done if you were in शालिनीज प्लेस। यदि आप शालिनी की जगह होते तो क्या करते? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपने अपने आप सोचने हैं और आपको ये समझ में भी आ गए होंगे कि आप क्या करते शालिनी की जगह। जो शालिनी ने किया, क्या वो ठीक था? यस, वो बिल्कुल ठीक था।
ठीक है? उसने जो भी उसको सिंपल ड्रेस मिली थी, वो उसने खुशी-खुशी उसको ले लिया। आगे है दैट स्टोरी वाज सेट इन केरला। यह कहानी तो केरल की है। लेट अस नाउ ट्रैवल नॉर्थ ईस्ट टू ए विलेज इन मेघालय। आओ अब नॉर्थ ईस्ट के एक नॉर्थ ईस्ट में जो मेघालय है उसके एक गांव में चलते हैं। वहाँ की अब एक स्टोरी हम पढ़ लेते हैं। माई नेम इज़ तेंजिंग। मेरा नाम तेंजिंग है। आई लव द माउंटेन वी लिव इन दो लाइफ इज समटाइम्स हार्ड। मुझे उन पहाड़ों से प्यार है जहाँ मैं रहता हूँ, यद्यपि कभी कभी वहाँ जीवन कठिन हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों का जीवन तो क्या होता है, कठिन होता है। फिर भी वो उसको प्यार करता है पहाड़ों को। माई फादर रन्स ए स्मॉल ग्रोसरी स्टोर। मेरे पिताजी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। After my mother became busy in a local handicraft cooperative, making our beautiful traditional fabrics, wood carvings, and other items for sale to tourists, my father joined in cleaning the house, taking care of small vegetable garden and other household chores. मेरे पिताजी एक छोटी-सी किराने की दुकान चलाते हैं। मेरी माँ एक स्थानीय हस्तशिल्प सहकारी संगठन जहाँ पर्यटकों के लिए वि अ, पर्यटकों के लिए बिक्री हेतु सुंदर पारंपरिक कपड़े, लकड़ी की नक्काशी और अन्य सामान तैयार किए जाते हैं। यानी कि उसकी माँ किसमें काम करती है? एक जो हैंडीक्राफ्ट एक संगठन है, ठीक है, जो बनाता है, वहाँ पर ये कार्य करती है और कपड़े बनाती है, लकड़ी पे नक्काशी और दूसरा सामान वहाँ पे तैयार किया जाता है। तो उनकी माँ उसमें कार्यरत है, जिसके कारण मेरे पिताजी ने घर की सफाई, सब्जियों के बगीचों की देखभाल और घर के अन्य कामों में हाथ बटाना शुरू किया। क्योंकि उसकी मदर भी काम करती है, तो इसलिए उसके पिताजी घर की सफाई करते हैं, सब्जियों के बगीचों की देखभाल करते हैं और घर के जो दूसरे छोटे-बड़े काम हैं, वो करते हैं। ऑफ़न ही हेल्प्स माय ग्रैंडमदर प्रिपेयर फूड फॉर अस ऑल। कभी-कभी वह हम सबके लिए भोजन पकाने में मेरी दादी की सहायता करते हैं। यानी कि उसके पिताजी उसकी दादी जी की सहायता भी करते हैं खाना पकाने में। ग्रैंडमदर ऑलवेज हैज़ all sort of interesting stories to tell me with humor and wisdom. No one seems to understand people better than her. दादी के पास हमेशा मुझे सुनाने के लिए इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं जिनमें हंसी मजाक और समझदारी की बातें होती हैं। लोगों को उनसे बेहतर तरीके से समझने वाला शायद कोई और नहीं हो सकता। यानी कि वो लोगों को अच्छे से, हर एक प्रकार के लोगों को अच्छे से समझ सकती है। Grandfather helps me with my homework and takes me to the school bus stop. मेरे जो दादाजी हैं, मेरे दादा पढ़ाई में मेरी सहायता करते हैं और मुझे स्कूल बस स्टॉप पर ले जाते हैं। He is also actively involved in social work in our colony and is always offering his help to others. वे हमारे कॉलोनी के सामाजिक कार्य में भी सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं और अन्य लोगों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when there is a power failure in our area, he goes and registers a complaint at the nearby office. उदाहरण के लिए एक बार जब हमारे क्षेत्र में बिजली चली गई थी, तब वह पास में स्थित ऑफिस में गए और वहाँ शिकायत दर्ज की। ठीक है, वहाँ पे शिकायत उन्होंने दर्ज की कि बिजली खराब हो चुकी है, चली गई है। When our neighbor's house got damaged in a storm, he collected some money from the whole neighborhood to help with repairs. तूफान आने पर हमारे पास के घर को नुकसान हुआ, तो उन्होंने आसपास के सब परिवारों से धनराशि यानी कि धन इकट्ठा किया और मरम्मत कराने के लिए उन्हें दिया। यानी कि जब तूफान आने के कारण किसी का आसपास मकान खराब हो गया, तो उन्होंने पैसे इकट्ठे किए आसपास से और उनको रिपेयर के लिए दिए।
वी आर लकी डैट माई पेरेंट कैन टेक केयर ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड एंड क्लोथिंग। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माता-पिता भोजन और कपड़े जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का प्रबंध करते हैं। When any special expenses come up, I have often seen that they discuss they discuss them together. जब किसी विशेष खर्च की बात आती है, तो मैंने अधिकांशतः देखा है कि वो आपस में चर्चा करते हैं। जब कोई विशेष कोई खर्चा आ जाता है घर में, तो वो सब मिलकर इसके बारे में चर्चा करते हैं। मदर सेज दैट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सेव सम मनी for any unexpected needs that may arise in the future। माँ कहती हैं कि हमें फ्यूचर में अचानक आने वाले खर्चों के लिए कुछ पैसों की बचत अवश्य करनी चाहिए। आगे कुछ दिया है, थिंक अबाउट इट, आपने इसके बारे में सोचना है। वाई डज तेंजिंग्स फादर कंसल्ट हिज वाइफ फॉर स्पेशल एक्सपेंसेस। तेंजिन के पिता विशेष खर्चों के बारे में अपनी पत्नी से सलाह क्यों लेते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट हिज पार्टिसिपेशन इन हाउस होल्ड चोर्स। घरेलू कार्यों में तेंजिन के पिता की भागीदारी के बारे में आपका क्या विचार है? और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट रोल्स डू द ग्रैंड पेरेंट फुलफिल। तेंजिन के ग्रैंड पेरेंट यानी कि दादा दादी कौन सी भूमिकाएं निभाते हैं? तो ये सब आपने ये समझ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिटी। हमने फैमिली के बारे में पढ़ लिया है, अब हम कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। फैमिलीज आर कनेक्टेड नॉट ओनली विद इन देमसेल्फ बट आल्सो विद अदर फैमिलीज एंड पीपल अराउंड देम। परिवार न केवल अपने अंदर बल्कि अन्य परिवारों से और आसपास के लोगों से भी जुड़े होते हैं। सच ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल में बी कॉल्ड ए कम्युनिटी। देयर आर अदर मीनिंग ऑफ फॉर कम्युनिटी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। आपस में जुड़े लोगों के इस समूह को समुदाय कहते हैं। यानी कि आपस में जो एक दूसरे से कनेक्टेड लोग हैं, उनको क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। विभिन्न संदर्भों में कम्युनिटी के अन्य अर्थ भी होते हैं। यानी कि सिर्फ कम्युनिटी का अर्थ ये नहीं होता कि जो परिवार हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सिर्फ यही मतलब नहीं होता, इसके दूसरे मतलब भी हो सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी कम टुगेदर फॉर वेरियस रीजंस लाइक सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड ऑर्गेनाइजिंग फीस्ट, वेडिंग एंड अदर इवेंट। कम्युनिटी के सदस्य विभिन्न कारणों से एक साथ आते हैं, जैसे कि त्यौहार मनाने और मेले, परिवार, विवाह तथा अन्य अवसरों के आयोजन पर। यानी कि जो कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, अलग अलग फैमिलीज आपस में कब मिलती हैं? शादी ब्याह में मिलती हैं, ठीक है, और दूसरे जो त्यौहार होते हैं उसमें मिलती हैं। इन सम विलेजेस पीपल कम टुगेदर टू सपोर्ट each other with agricultural practices like land preparation, sowing and harvesting। आगे इसने कुछ एग्जाम्पल दिया है। कुछ गांवों में लोग फसल कटाई और बुआई के लिए भूमि तैयार करने जैसे कृषि कार्यों में, खेती बाड़ी कार्यों में एक दूसरे की सहायता देने के लिए एक साथ आते हैं। ये आपने देखा भी होगा। ओवर टाइम communities often agreed upon some practices on the use of shared natural wealth and resource such as water, grazing lands and forest produce। समय बीतने के साथ कम्युनिटी प्राकृतिक संपदा और पानी, चरागाहों तथा वन उत्पादन जैसे संसाधनों के साझा उपयोग पर सहमत हुए। जैसे जैसे हमारी जो कम्युनिटी है उसका विकास हुआ, उसी तरह से हम क्या भाई क्या क्या शेयर करते हैं? हम पानी को शेयर करते हैं, हम जो जंगल हैं उनको शेयर करते हैं, और जो हमारी ग्रेजिंग लैंड्स हैं यानी कि जहाँ पे पशु चारा वगैरह चरते हैं उसको हम शेयर करते हैं। दिस इज़ द केस विद मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़। यह बहुत सी ट्राइबल कम्युनिटी में देखा गया है। टू सम एक्सटेंट दिस रिमेन्स द केस इन विलेज कम्युनिटीज़ इन रूरल इंडिया टुडे।
आज के ग्रामीण भारत के ग्राम समुदायों में भी कुछ सीमा तक इसे देखा जा सकता है। सच प्रैक्टिसेस वी मे कॉल द रूल्स, दो दे वर रेयरली written down, have provided communities a secure access to resources। इस तरह के अभ्यास, इस तरह की प्रैक्टिसेस जिन्हें अलिखित नियम कह सकते हैं, यानी कि ये जो नियम हैं ये लिखे नहीं गए हैं, ये अलिखित हैं। इस तरह के नियमों से समुदायों को संसाधनों तक सुरक्षित पहुंच प्रदान होती है। But it also means that all families and individuals within the community have specific duties to perform, otherwise the community will not function smoothly। परंतु इसका यह अर्थ भी है कि कम्युनिटी के अंदर सभी परिवारों तथा व्यक्तियों के कुछ विशिष्ट कर्तव्य हैं, अन्यथा समुदाय सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। आगे हमारे पास डोंट मिस आउट, इसको भी पढ़ लेते हैं। ईयर आफ्टर ईयर द रीजन अराउंड द टाउन ऑफ झाबुआ इन मध्य प्रदेश सफर्ड फ्रॉम ए अक्यूट वाटर क्राइसिस। विगत वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के झाबुआ कस्बे के आसपास के क्षेत्र विकट जल संकट का सामना कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे पानी की बहुत कमी है। फॉलोइंग देयर हलमा ट्रेडिशन ऑफ कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट any individual or family in times of crisis, the Bhil community decided to plant thousands of trees in hundreds of villages। संकट के समय किसी व्यक्ति या परिवार को सपोर्ट देने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की प्रथा हलमा का पालन करते हुए भील समुदाय के ने सैकड़ों गांव में हजारों पेड़ लगाने का निर्णय लिया। वहाँ पर एक प्रथा है हलमा जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है, लोग मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। जब भी कोई संकट आता है तो सारे लोग मिलकर काम करते हैं। उस प्रथा को हलमा कहा गया है। आगे आपको उसका चित्र भी दिखाई देगा। द भील्स आल्सो डग मैनी ट्रेंचेस टू कंजर्व रेन वाटर एंड क्रिएटेड अदर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। अब वहाँ के जो भील समुदाय के लोग हैं उन्होंने क्या किया, भील समुदाय ने सैकड़ों गांवों में हजारों पेड़ लगाने का निर्णय लिया। भीलों ने बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए अनेक तालाब भी खोदे और वर्षा जल इकट्ठा करने की अनेक संरचनाएं बनाई। उन्होंने बहुत सारी क्या कर दी, जो ट्रेंचेस हैं वो खोद दी, खाइयाँ जिसमें कि जल इकट्ठा हो जाए। दे did not get paid for this work but did it as their duty toward their community and the environment। उन्हें इस काम के लिए कोई पैसे नहीं मिले, यानी कि वो ये काम जो है वो फ्री में कर रहे थे, कोई भी उन्हें धन नहीं मिला, बल्कि समुदाय और पर्यावरण के लिए, उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए के प्रति अपने कर्तव्य के रूप में उन्होंने यह कार्य किया। यानी कि जो वो कार्य कर रहे थे किसके लिए, कम्युनिटी के लिए कर रहे थे और एनवायरनमेंट के लिए कर रहे थे। इन द हलमा ट्रेडिशन द ऑब्जेक्टिव इज सर्व मदर अर्थ। और हलमा जो ट्रेडिशन है, जो हलमा परंपरा का उद्देश्य है धरती माँ की सेवा करना है, यानी कि इस अर्थ की सेवा करना है। इन 2019 श्री महेश शर्मा ऑफ द, जो महेश शर्मा की बात कही गई है, ऑफ द शिवगंगा मूवमेंट वाज ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड फॉर हिज ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क विद द भील कम्युनिटीज। 2019 में शिवगंगा आंदोलन के महेश शर्मा को भील समुदाय के लिए एक परिवर्तनकारी कार्यों हेतु पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी कि ये हमारा देश का एक सम्मान है और एक अवार्ड है जो उनको दिया गया, श्री महेश शर्मा को। नेक्स्ट है हमारे पास एक और बात बताई गई है। ड्यूरिंग द चेन्नई फ्लड्स ऑफ 2015 रोड्स टर्न टू रिवर्स एंड पीपल कुड नॉट लॉन्गर मूव अराउंड। चेन्नई में 2015 के दौरान आई बाढ़ के समय सड़कें मानो नदियां बन गई और लोग आने जाने में असमर्थ हो गए। ऑलमोस्ट ऑल शॉप्स वर क्लोज्ड एंड सर्विसेज इंटरप्टेड।
लगभग सभी दुकानें बंद हो गई और सेवाएं रुक गई, बाधित हो गई। मैनी प्राइवेट ग्रुप्स, इन पर्टिकुलर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कुक्ड large quantity of food and distributed it to people who needed it. अनेक प्राइवेट ग्रुप और विशेष रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक संगठनों ने बड़ी मात्रा में भोजन तैयार किया तथा अभावग्रस्त लोगों के बीच बांटा, यानी कि जो जिन लोगों को उनकी भोजन की जरूरत थी उनके बीच में बांटा। देखो एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है। इसके अलावा there are many more such examples of people coming together to do something for the benefit of the community without expecting anything in return. Have you heard of any? इस प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण हैं जब लोग बिना किसी फायदे की उम्मीद के समुदाय के हित के लिए एक साथ मिलकर आगे आए। क्या आपने ऐसी किसी घटना के विषय में सुना है? आगे हमारे पास द रियल लाइफ स्टोरीज अबव इलिस्ट्रेट कम्युनिटी इन ए रूरल कॉन्टेक्स्ट। वास्तविक जीवन की उपरोक्त कहानियों में से एक ग्रामीण संदर्भ का दृष्टांत दिया गया है, यानी कि जो भी रियल लाइफ स्टोरीज हैं जो आपने ऊपर अभी हमने पढ़ी हैं दो स्टोरीज, ठीक है, उसमें जो गांव के दृश्य के बारे में बताया गया है कि गांव में किस तरह से लोग एक साथ मिलकर कम्युनिटी के लिए कार्य करते हैं। Community is also present in an urban context, although it may function a little differently. शहरी क्षेत्रों में यानी कि शहरी क्षेत्रों में भी कम्युनिटीज़ होती हैं, यद्यपि यह कुछ अलग तरीके से कार्य करती हैं। Let us see an example from another real life story. आइए वास्तविक जीवन की एक और कहानी का उदाहरण देखें। More than 20 years ago, in an area of Ahmedabad, Gujarat, Kamal Parmar, owner of a small auto fabrication workshop, noticed a group of underprivileged children on the street. 20 साल से अधिक समय पहले अहमदाबाद गुजरात के एक क्षेत्र में एक छोटी सी ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप के मालिक कमल परमार ने देखा कि सड़क पर वंचित बच्चों का एक समूह है। वंचित बच्चे वो हैं जिनको कोई पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं मिला और वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। Some had dropped out of school while other had never been to school. कुछ इनमें से कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी जबकि अन्य तो कभी स्कूल ही नहीं गए थे। कमल started giving them tuition from 5:30 to 9:30 p.m. every day after his regular work hours. कमल ने अपने नियमित काम के बाद उन्हें हर दिन शाम 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक पढ़ाना शुरू किया। He also provided the kids with a free dinner. उन्होंने बच्चों को रात में मुफ्त भोजन भी कराया, वो रात को उनको खाना भी देते थे। Soon 150 children were attending those classes regularly and were deeply interested in the lessons. जल्दी ही उनकी कक्षा में 150 बच्चे नियमित रूप से आने लगे और पढ़ाई में उनकी बहुत रुचि भी थी। A few teachers from a local school noticed the classes and joined the teaching for a while. एक लोकल स्कूल के कुछ अध्यापकों ने इन कक्षाओं के बारे में सुना और उन्होंने भी वहां पढ़ाना शुरू किया। One of them observed, उनमें से एक ने बताया, these children don't get proper benches to sit on, have no silence zone, classrooms and the vehicles passing by make lots of noise, yet they pay all their attention to what the teachers tell them. उनमें से एक ने बताया, यानी कि जो टीचर्स जो पढ़ाने आते थे उनमें से एक ने बताया कि इन बच्चों के पास बैठने के लिए
ठीक ढंग से बेंच नहीं है, कक्षाओं में, क्लासेस में पूरी शांति नहीं है और गुजरते हुए जो व्हीकल्स हैं, वाहन हैं, काफ़ी शोर करते हैं, फिर भी वे टीचर्स की बातों पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। यानी कि जो वहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, शोरगुल होता रहता है आस-पास के ट्रैफ़िक का, फिर भी जो बच्चे हैं, टीचर की बातों पर पूरा ध्यान लगाते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। दिस टच माई हार्ट, इसने मेरा दिल छू लिया, मन छू लिया। द लव एंड अफेक्शन आई गॉट फ्रॉम देम वाज अनबिलीवेबल, जो मुझे प्यार और लगाव उन बच्चों से मिला वह अविश्वसनीय था। यानी कि उस पे विश्वास नहीं किया जा सकता जो मुझे प्यार और लगाव उनसे मिला। ये एक टीचर कह रहा है। सम ओल्डर चिल्ड्रन हु वर अटेंडिंग रेगुलर स्कूल्स आल्सो ज्वाइन एज वॉलंटियर टू टीच इन कमल्स क्लासेस। नियमित रूप से विद्यालय जाने वाले कुछ बड़े बच्चों ने भी कमल की कक्षाओं में अपनी इच्छा से पढ़ाना शुरू कर दिया। वन ऑफ देम रिमार्क्ड, वी वेंट देयर टू टीच, इंस्टेड वी लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम। इनमें से एक ने बताया, हम वहाँ पढ़ाने गए थे किंतु हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। डिस्कस दिस स्टोरी इन योर क्लास, इस स्टोरी को अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड द कम्युनिटी डज इट रिलीव, यह कहानी कम्युनिटी के प्रति किस तरह के एटीट्यूड को दर्शाती है। व्हाट वैल्यूज गेट रिफ्लेक्टेड इन कमल परमार्स इनिशिएटिव, कमल परमार के प्रयास में कौन कौन से मूल्य प्रदर्शित होते हैं। थिंक अबाउट दोज अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, डू यू थिंक सोसाइटी हैज़ बीन अनफेयर टू देम, समाज के उन वंचित बच्चों के बारे में सोचिए, क्या आप ऐसा मानते हैं कि समाज में उनके प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है? यानी कि जो इन बच्चों को कोई अधिकार नहीं मिले, पढ़ने को नहीं मिला, या वो जो बहुत गरीबी में हैं उनको कोई सुविधाएं नहीं मिली, क्या समाज ने उनके साथ अन्याय किया है? व्हाट शुड सोसाइटी डू टू मेक श्योर दैट ऑल चिल्ड्रन गेट एक्सेस टू एजुकेशन, समाज को सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए। न्यू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज हैव आल्सो emerged इन लास्ट 30 और 40 ईयर्स, पिछले 30 या 40 वर्षों में नए प्रकार की कम्युनिटीज़ का उदय हुआ है। यानी कि नई तरह की जो कम्युनिटीज़ आ गई हैं। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इन मैनी अर्बन एरियाज आर एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटीज़ दैट मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब कुछ कम्युनिटीज़ के बारे में उन्होंने बताया है, कम्युनिटीज़ के बारे में बताया है। अनेक नगरीय क्षेत्रों में, जो शहर के क्षेत्र हैं, नगरीय क्षेत्रों में आवासीय कल्याण समितियां ऐसे समुदायों के उदाहरण हैं जो अपने नियम और व्यवस्था बनाते हैं। ठीक है, तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, ये कम्युनिटी है जो अपने नियम और रेगुलेशन बनाते हैं। दोज कुड बी रूल्स अबाउट waste management, cleanliness of common areas, taking care of pets and so on। ये जो नियम हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? वेस्ट मैनेजमेंट के नियम हो सकते हैं, सामान्य क्षेत्रों की सफाई के नियम हो सकते हैं, पालतू पशुओं की देखभाल और अन्य चीज़ों को लेकर हो सकते हैं। पीपल लिविंग इन द कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन मेकिंग सच रूल्स एंड रेगुलेशन, इन समुदाय में रहने वाले लोग इन नियमों और कानूनों के निर्माण में भागीदार होते हैं। कम्युनिटीज आर अल्टीमेटली इंटरडिपेंडेंट, अंततः जो कम्युनिटीज़ हैं आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी कि जितने भी समुदाय हैं वो एक दूसरे पर, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। द सेम रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन फॉर इंस्टांस will depend on the trading communities for supplies and also on municipal workers to handle waste। अब इसने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण के लिए जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं
किराने की आपूर्ति के लिए जो भी उनको चाहिए, सामान वगैरह चाहिए, ठीक है? उसके लिए वो जो हैं, बिज़नेसमैन हैं, ट्रेडिंग कम्युनिटी हैं, जो व्यापारी समुदाय हैं, उन पर डिपेंड करती है। और कूड़े के निपटान के लिए और जो वेस्ट है जो, उसके निपटान के लिए नगर निगम के कामगारों पर निर्भर करती है। इन आवर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ एवरीवन डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ अदर पीपल एंड कम्युनिटीज़। हमारे कॉम्प्लेक्स समाजों में, हमारी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ में प्रत्येक व्यक्ति कई अन्य व्यक्तियों और कम्युनिटीज़ पर निर्भर करता है, डिपेंड होता है। वी नाउ अंडरस्टैंड दैट कम्युनिटी इज़ ए फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट। अब हम ये समझ चुके हैं जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है, एक लचीली संकल्पना है। ए फ्यू मोर एग्जाम्पल, अब कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं कम्युनिटीज़ के। ए जाति और ए सब डिवीज़न ऑफ इट इज़ आल्सो ऑफन कॉल्ड ए कम्युनिटी। एक जाति या फिर उसकी आगे सब डिवीज़न कर दें, जातियों में से भी आगे जातियाँ बन जाएँ, को भी एक समुदाय कहा जाता है। यानी कि एक कोई विशेष जाति है कोई, उसको हम कह सकते हैं कि ये एक कम्युनिटी है। आगे कम्युनिटी का और एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं और किस तरह की कम्युनिटीज़ हो सकती हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रीज़न common work or interest, especially a smaller group, may also be called a community. For instance, Mumbai's Parsi community, Chennai's Sikh community, America's Indian community, Kerala's scientific community, our school art community, the village's फार्मिंग कम्युनिटी एंड सो ऑन, द लिस्ट इज एंडलेस। तो कम्युनिटी के और एग्जांपल इसने दिए हैं। एक विशेष धर्म, कोई विशेष रिलीजन हो, सामान्य कार्य कोई क्षेत्र हो, ठीक है, विशेष धर्म हो, कोई विशेष क्षेत्र हो, सामान्य कार्य या रुचि के लोगों का समूह हो, विशेष रूप से एक छोटा समूह भी कम्युनिटी कहलाता है। उदाहरण के लिए मुंबई का पारसी समुदाय, चेन्नई का सिख समुदाय, अमेरिका का भारतीय समुदाय, केरल का साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक समुदाय, गांव का किसान समुदाय इत्यादि। यह सूची अंतहीन है। यानी कि आप ये सब क्या थी, किसके एग्जाम्पल थे? कम्युनिटीज़ के एग्जाम्पल थे। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी हो सकती हैं। कोई सिख कम्युनिटी है, कोई पारसी कम्युनिटी है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इन your school, you may be part of different communities, your class, of course, but also the sports community, the national service scheme, the national cadet corps, a science or a drama club, etc. अपने स्कूल में आप विभिन्न कम्युनिटीज़ का हिस्सा हो सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं आपकी कक्षा के साथ साथ आप जो कौन-कौन सी कम्युनिटीज़ हो सकती हैं, आपकी हो सकती है स्पोर्ट्स कम्युनिटी हो सकती है, नेशनल सर्विस स्कीम वाली कम्युनिटी हो सकती है, नेशनल कैडेट कोर, ये भी, इसको भी हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी कहेंगे। ए साइंस और ए ड्रामा क्लब, ये सारे क्या हैं? कम्युनिटीज़ के एग्ज़ाम्पल हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।